This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः मार्गशीर्ष शुद्ध पंचमी षष्ठी च दिनांक 4 जानेवारी 2021 चरकसूत्रस्थान अध्याय 28 शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्दिशः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छत्मनि सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। Is the screen visible? स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? जी हाँ सर। सर। ओके ओके ओके, यहाँ मुझे दिखाई नहीं दे रहा एक्चुअली। ओके, तत्र रसादिषु स्थानेषु प्रकुपितानां दोषाणां यस्मिन् स्थाने ये ये व्याधयः सम्भवन्ति तां स्थानं यथावत् अनुव्याख्यास्यामः। तो रसादि स्थानों में प्रकुपित दोष जो है, तो जिस जिस स्थान में जो जो व्याधि निर्माण होते हैं तां स्थान यथावत् अनुव्याख्यास्यामः को उसी तरीके से बताते रहते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये एक अहम भूमिका बायवारू ने ले ली थी कि संततादि ज्वर के बारे में संततम रक्तस्राव वगैरह वगैरह जो वर्णन दिया गया है, उसके आधार पर उस धातु में स्थित अगर दोष है और वो उस प्रकार के ज्वर को निर्माण करता है तो उसके लिए जो कलिंग का पटोलस्य पत्रम कटुकुरहिणी वगैरह जो वात बताए गए या जिनको हम रसपाचक रक्तपाचक वगैरह कहते हैं, उनका प्रयोग जब दोष उन धातुओं में स्थित हो किसी अन्य रोग में भी, उसमें भी होता है, ये उनका एक अहम मुद्दा था और जिसका उन्होंने काफी प्रचार प्रसार किया। वेणुमाधव शास्त्री जोशी उनके छात्र रहे और फिर वेणुमाधव शास्त्री जोशी के बहुत छात्र अन्ना करमरकर से लेकर कुलटकर सर वगैरह, मैं भी उनके पास 2 महीने सीखने के लिए गया था। तो ये पॉसिबल है कि जब दोष उन धातुओं में स्थित होते हैं तो ये रसपाचक वगैरह काम करते हैं और कोलटकर परंपरा में बहुत सारे वैद्य इस प्रकार का प्रयोग करते रहते हैं। ये एक अहम चीज है। अश्रद्धा चारुचिश्चास्य वैरस्यम अरसज्ञता उल्लासो गौरवं तंद्रा सांगम वर्गो ज्वरस्तमः पांडित्वं स्रोतसां रोधा क्लैब्यं साधः कृशांगता नाशोग्नेर यथा कालं बलयः फलितानि च रसप्रदोषजा रोगाः। तो ये एक अहम चीज है कि रस प्रदोष से उत्पन्न होने वाले कौन कौन से रोग है। अश्रद्धा, तो मुख प्रविष्ट से आहार से अभ्यवरण भवत्येव परंतु अनिच्छा, अन्न में इच्छा नहीं होना, कि अन्न खाने की इच्छा नहीं होना, अगर लेते हैं तो अंदर निकल जाता है। अरुचि में रुचि नहीं रहती, इस प्रकार की है। मुख प्रविष्ट न अभ्यवहरती इति वेदा।
तो वास्तव में अरुचि ये पहली चीज होगी और अश्रद्धा उसके बाद में हाँ होनी चाहिए। अगर अर्थ दृष्टिया हम देखेंगे तो हाँ, तो खाने की इच्छा ही नहीं है, अरुचि है इस प्रकार से। और अन्न डाला भी तो भी कैसे तो जाएगा, लेकिन वास्तव में इच्छा नहीं रहेगी। आस्य वैरस्यम हाँ, उचिता आस्य आस्य रसाद अन्यथा हाँ, जो रस हमें प्रतीत होना है उसका विपरीत ऐसा कुछ प्रतीत होना इस प्रकार का। अरसज्ञता हाँ, और रस समझ में नहीं आना रस प्रतिपत्ति इस प्रकार के। उल्लासो गौरवं तंद्रा सांगमर्दो ज्वरस्तम। अभी ये अरुचि आस्यवैरस्य अरसज्ञता और अश्रद्धा ये काफी एक दूसरे से संबद्ध इस प्रकार के हैं। और रस न समझना ये जैसा हम रसव स्रोत में स्थित दोष है इस प्रकार से समझ लेते हैं, उसी प्रकार अंधे इंद्रियों से उनके ग्रहण के बारे में आसक्ति होना, उनके बारे में समझ नहीं पाना, ये भी रस प्रदोष विकार इस प्रकार से कह सकते हैं। जैसे कि रसे रोक्षम श्रम शोष ग्लानि शब्दा सहिष्णुता, शब्दा सहिष्णुता वहां पे एक लक्षण बताया गया है, शब्द सहन न होना। तो वेणुगोपाल शास्त्री जोशी जी कहा करते थे कि ये सिर्फ शब्द श्रवण होता नहीं है, स्पर्श भी सहन नहीं होता है, रस भी सहन नहीं होता है, वगैरह इस प्रकार से। तो रसानाम अविवेचनम की रस नहीं समझना, उसी प्रकार शब्द भी नहीं समझना या फिर स्पर्श भी नहीं समझना, ये भी रस प्रदोष विकार में ले सकते हैं। तो ये उपलक्षण मानकर चलते हैं। अभी फिलहाल इस प्रकार से प्रचलन में तो नहीं है। धमनी के बारे में वर्णन करते हुए इस प्रकार के कुछ रेफरेंसेस इंद्रियों के संबंध में आते हैं, और उसका अर्थ क्या करें, उसके बारे में कैसे समझे, ये एक अहम चीज है। तो वो पूरी सिस्टम ही एलोपैथी में अलग है, नर्वस सिस्टम से जुड़े इस प्रकार से संबंध रहेंगे, और हमारे हिसाब में रक्त से ज्यादा संबंध है, लेकिन यहाँ रस का भी संबंध रहेगा। ये खास बात इसमें होगी। बाकी उल्लास गौरव तंद्रा सांगमर्दो ज्वरहा तमहा, जब इस प्रकार से स का निर्देश आता है, स अंगमर्दः ज्वरः स्वकार, तो अंगमर्द सहित ज्वर, तो अंगमर्द यहाँ पे लक्षण इस प्रकार का हो जाता है। कई जगह इस स का मतलब सिर्फ वो भी लक्षण है इस प्रकार का होता है, और अंगमर्द लक्षण स्वरूप कब होगा और रोग स्वरूप कब होगा, ये थोड़ा सा निर्धारण करना उचित रहेगा। ज्ञानार्थं यानि चोक्तानि व्याधिलिंगानि संग्रहे व्याधेस्ते तदा त्वेतु लिंगानि इष्टानि नामयाः, चरक निदान 8वें अध्याय में सूत्र आया है कि ज्ञान के लिए जो लिंग बताए गए हैं, हाँ, व्याधेस्ते वो खुद रोग है। जब ये रोग का प्रतिपादन करते हैं तो वो लक्षण होते हैं इस प्रकार से, नहीं तो खुद अपने अपने रोग होते हैं। तो कोलटकर सर का एक कहना था कि हर लक्षण की भी संप्राप्ति होती है, एक रोग में सभी लक्षण उत्पन्न होंगे ही ऐसी स्थिति नहीं है, कुछ लक्षण नहीं भी होंगे और कुछ लक्षण ज्यादा होंगे इस प्रकार से। तो अगर हमें सिम्टोमेटिक रिलीफ चाहिए, हाँ, तो जो लक्षण ज्यादा है या रोगी के लिए कष्टदायक इस प्रकार के हैं, उनके ऊपर जिक्र कर। अब अंगमर्द प्रशमन गण आया है चरक में, तो ये किस हिसाब से आया है, ये थोड़ा देखना जरूरी पड़ेगा। मैं ज्यादातर उसमें से कंटकारी का प्रयोग करता हूँ। तो इस प्रकार से अगर ज्वर के साथ अंगमर्द है तो कंटकारी देना,
ये रसप्रदोषज विकार ज्वर भी है, अंगमर्द भी है, तो उसको वो फायदा इस प्रकार से करेगा। तो ये बात समझ लेनी बहुत जरूरी है कि लक्षण एक स्वतंत्र रोग भी हो सकता है। और उसके लिए जो भी करना है वो हमें करना है सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए इस प्रकार से। पण तो आता हे तुम्ही रसद पदार्थ जे विकारामध्ये म्हणताय पण कितीतरी संध्याकाळी लोक संपूर्ण अंगमुक्त असंच लिहितात तर तिथे रसद रसप्रदोष जो धरायला हरकत हाँ, काफी जगह पे ऐसा होता है कि लोग बताते हैं कि पूरा बदन दर्द करता है इस प्रकार से, ज्वर नहीं होता, फिर भी उसको रसप्रदोष विकार में गिनना उचित रहेगा इस प्रकार से। और फिर अंगमर्द प्रशमन गण एक अलग गण बताया गया है, तो उसका भलीभांति प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैन यू प्लीज इलैबोरेट रिलेशन ऑफ कंटककारी एंड अंगमर्द? वैसे क्या है, वो आसानी से उपलब्ध द्रव्य है अंगमर्द प्रशमन गण में इसलिए उसका प्रयोग करता हूँ। लेकिन बाकी अन्य 9 द्रव्य जो है अभी मुझे उतना कंठस्थ नहीं है वो। तो हाँ, दूसरा कोई भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक पाठा मिश्रण अनंता कंठकारी गुच और महासुदर्शन, ये कॉम्बिनेशन बहुत सारे ज्वर के रुग्णों में मैं प्रयोग करता हूँ। अभी गर्म पानी के साथ देते हैं या फिर सेप्टिलिन के साथ देते हैं तो ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं रहती है, ज्वर और उसके सभी जो लक्षण है उसको शांत करता है इस प्रकार से। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से अंगमर्द ये अगर लक्षण है, हाँ मैं बात कर रहा था वो सिम्टोमेटिक रिलीफ की बात कर रहा था। अभी के हालात में अगर आप सिम्टोमेटिक रिलीफ नहीं दे पाते हैं तो काफी मुश्किल इस प्रकार की हो जाती है। लोगों को सिम्टोमेटिक रिलीफ की इतनी सवय हो गई है, इतनी आदत पड़ गई है कि अगर दवा लेने पर सिम्टम्स में कुछ राहत नहीं मिली तो वो समझते हैं आयुर्वेद अच्छा नहीं है, वैद्य अच्छा नहीं है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो रोग मिटने में देर लगे वो अलग चीज है, लेकिन सिम्टोमेटिक रिलीफ तो होना चाहिए, ये एक अहम चीज है। इसलिए हमने औषध कोश में रोग हो या लक्षण हो उसके लिए जो भी चिकित्सा बताई गई है वो सामने रखी है। अब ऐसा हो सकता है कि इसको रोग माने या उसको लक्षण माने, ये हम दूसरे किसी तरीके से निर्धारित कर सकते हैं। जैसे कि अब कामला है, मैंने काफी बार ये उदाहरण दिया है, रुद्धवत कामला हमारे हिसाब में है, लेकिन कैंसर का ट्यूमर है वहां पे, या मेटास्टेसिस है लिवर में, और इसके जरिए ये ट्यूमर बढ़ गया है और उसके जरिए कामला है। तो वहां कामला की चिकित्सा करने से कुछ नहीं लाभ होगा, वहां मूल रूप से कैंसर की ही चिकित्सा होनी चाहिए। एलोपैथी में तो इसके लिए बाईपास, बिलियरी बाईपास करवाते हैं और उससे रिलीफ हो जाता है कामला के बारे में। लेकिन ये मैकेनिकल उत्तर इस प्रकार का रहेगा। अगर हमें मूल रूप से चिकित्सा करनी है तो मूल रोग की चिकित्सा करनी है। इसलिए अभी जरूरत होगा कि कम से कम सोनोग्राफी करवाएं। इलेक्ट्री लोग करवाते हैं, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्री से बात नहीं बनती, कम से कम सोनोग्राफी करवानी है। और अगर कोई लीजन दिखाई दिया तो फिर उसके बारे में वो मैलिग्नेंट है, नॉन मैलिग्नेंट है, या जो भी चीजें हैं उसके बारे में सोचना है इस प्रकार से। तो लेकिन सिम्टम्स है तो भी हमें सिम्टम के लिए कुछ करना है। माइग्रेन है समझो, अब इसका आयुर्वेदीय निदान क्या करें ये एक अलग चीज इस प्रकार की होगी। लेकिन शिरस्शूल जब तक हम उसमें रिलीफ नहीं देंगे माइग्रेन में, तब तक माइग्रेन का पेशेंट आपको कभी अच्छा नहीं मानेगा। तो जो भी है, जब
ये माइग्रेन सीवियर होता है और उल्टी होती है, और उल्टी होने के बाद थोड़ा कम हो जाता है वगैरह वगैरह, लेकिन तब तक की अवस्था काफी कष्टदायक इस प्रकार की होती है। तो उसमें सिम्टोमेटिक रिलीफ तो आपको देना ही है इस प्रकार से, चाहे आप गोदंती का प्रयोग करो, चाहे पत्यादि काढ़े का प्रयोग करो, चाहे कर्पूर वगैरह का लेप लगाओ, शुंठ कर्पूर लेप लगाओ, जो भी करो, लेकिन उससे सिम्टोमेटिक रिलीफ आना चाहिए, तभी लोग आपको मानेंगे। इसी प्रकार एंडोमेट्रियोसिस में अगर पेन कम कर सकते हैं तो ही हम उसके आगे चल सकते हैं। अगर पेन नहीं कम हुआ तो लोग समझते हैं जो भी निदान है आपके लिए, लेकिन वो अगर नहीं उसके बारे में कुछ कर सकते हैं तो व्यर्थ है। लक्षण स्वरूप भी कोई कंप्लेंट है और व्याधि स्वरूप भी है, तो क्या व्याधि संकर भी सोचना पड़ेगा। अगर लक्षण स्वरूप है तो व्याधि संकर का सवाल नहीं है। तेषां प्रधान प्रशमः अथवा तथाविध दोष दुष्ट समूर्छनावस्था विशेष ज्वरादि रूपो व्याधि तत्कार्याश्चारुच्चादयः। व्याधि कारण है और लक्षण उनके कार्य है, तो व्याधि का नाश हो जाने पर लक्षणों का भी नाश हो जाएगा, कार्य का नाश हो जाएगा। उसके लिए अलग ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं। अगर दो रोग एक साथ में है, तो दोनों के अलग अलग चिकित्सा करनी है, नहीं तो दोनों के लिए कॉमन किस प्रकार का औषध हो वो ढूंढना है और वो देना है। अब ये काफी कॉमन है एलोपैथी में। डायबिटीज है, उसके साथ में ब्लड प्रेशर है, उसके साथ में कार्डियोवैस्कुलर डिसीज है वगैरह वगैरह। तो इस परिस्थिति में हर एक की अलग अलग दवाई रहती है। डायबिटीज के लिए एक अलग दवा, ब्लड प्रेशर के लिए एक अलग दवा, और कार्डियोवैस्कुलर डिसीज है उसके लिए एक अलग दवा, इस प्रकार से, और वो सभी साथ में चलती है। उस समय में हम सोच सकते हैं कि प्रमेह और हृदरोग इन दोनों के लिए कॉमन दवा कौन सी है, क्या वो देखे इस प्रकार से, या उसके पीछे जो दोष है वो कॉमन है क्या, वो अलग अलग है या कॉमन है, इसके बारे में सोचिए। और फिर सिर्फ उसी द्रव्य का इस्तेमाल करेंगे तो भी फायदा हो। एक त्रिलोक ने एक केस नानल अस्पताल में ट्रीट करी थी, और सिर्फ मुस्ता एक ही द्रव्य प्रयोग में लाया था, और उससे सभी लक्षणों में राहत मिल गई, रोग से मुक्ति हो गई। तो ये एक अनोखी चीज है कि केवल एक ही द्रव्य को इस प्रकार से ढूंढ पाना, जो उस मरीज के लिए बहुत फायदेमंद इस प्रकार का होगा और उसको पूरी तरीके से ठीक कर सकेगा, तो ये अच्छी बात है। लेकिन सभी जगह ऐसा होगा ही ऐसा नहीं बता सकते। तो द्रव्यों के कॉम्बिनेशंस दिए जाते हैं, और ज्यादातर हम ऐसा सोचते हैं कि ये द्रव्य इस पे काम करेगा, ये द्रव्य इस पे काम करेगा, ये द्रव्य इस पे काम करेगा, और इन सभी का परिणाम जो है वो प्रकृति समवाय से होगा, और सभी लक्षण, सभी रोग मिट जाएंगे। ऐसा होता ही है, ऐसा नहीं है। भैया गौतम की जो ट्रेडिशन थी वो थोड़ी इस प्रकार की थी ट्रेडिशन, कि सभी रोगों के बारे में इस प्रकार से सोचना, और सभी द्रव्यों का इकट्ठा प्रयोग इस प्रकार से करना। ठोमरे, अतुल चंद्र ठोमरे की भी इस प्रकार की कुछ ट्रेडिशन थोड़ी सी रही है, लेकिन उससे बेहतर ट्रेडिशन जो है वो सभी के बारे में सोचकर एक या दो दवाइयों के बारे में सोचना, ये सबसे बेहतर है। लेकिन उसमें भी ऐसा होता है कि हम पूरा जजमेंट नहीं ले पाते, और फिर उस तरीके से रिलीफ नहीं मिलता। तो रिलीफ मिलना बहुत जरूरी है। हाँ, किसी भी तरीके से आप कुछ भी सोचो, कैसे भी सोचो, लेकिन मरीज को रिलीफ मिलना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से अगर रिलीफ मिलता है तो ठीक है, सिद्धे आख्याते सर्वेषु गुणैर्युक्तम विशक्तम, इस प्रकार से।
पांडुत्व येथे केवळ पांढर पडणे असे अपेक्षित असावे, पांडुरोग नहीं। तो दोनों तरीके से लिया जाता है, केवल पांडुरत्व और उसका हीमोग्लोबिन से संबंध होगा नहीं होगा, ये एक अलग चीज इस प्रकार की रहेगी। ज्यादातर हम समझते हैं कि पांडुरत्व है तो हीमोग्लोबिन कम होना चाहिए, इस प्रकार से ज्यादातर वैसे ही दिखेगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हीमोग्लोबिन से संबंध नहीं है फिर भी पांडुत्व है। मैंने एक नांदल अस्पताल में रुग्ण देखा था, किसी वैद्य ने वमन दिया था और अयोग हो गया, और वमन के अयोग में पांडुत्व ये लक्षण आया है। दूसरे दिन उसको फिर से वमन दिया, और जैसे वमन होता गया वैसे पांडुरत्व कम हो गया, ये मैंने खुद देखा है इस प्रकार से। तो ये थोड़ी अजीब इस प्रकार की चीज है। वहां तो कशाचा ओजोहीनता में भी पांडुता आती है इस प्रकार की। नाही, पण इथे एक प्रश्न मुद्दा राहिला तुमचा की तुम्ही असं सांगितलं की लक्षणासाठी पण प्राणी असं सांगितलं की संप्राप्तीचा विचार करायला पाहिजे, त्यांनी कसा विचार केला? वो अलग हर एक रोग के लिए जो संप्राप्ति होगी उसमें अगर वो लक्षण आया है तो उसके बारे में सोचना पड़ता है। अभी हमने इस प्रकार से किया था कि हेतु कोश में और लक्षण कोश में निदान स्थान का प्रयोग किया था, निदान स्थान के सूत्र लिए। औषध कोश बनाते समय ये लक्षण इस रोग में है तो उसके लिए ये प्रयोग करना है, ऐसा जो वहां पे है उन लक्षणों का संबंध हमने सिर्फ औषध कोश में लिया, हेतु कोश में या लक्षण कोश में नहीं लिया। इस प्रकार से बस्ती पार्श्व शिरशूली व्याघ्री गोक्षर साधिता, ये जो पेया वहां पे बताई बस्ती पार्श्व शिरशूली में, तो ज्वर में इस प्रकार की एक अवस्था आती है कि जिसमें बस्ती पार्श्व शिरशूल होता है और उसमें ये व्याघ्री गोक्षर साधित पेया जो है वो देनी है, इस प्रकार का वहां पे वर्णन है। अब लक्षणों में निदान में बस्ती पार्श्व शिरशूल ये लक्षण होता है ऐसा नहीं लिखा। अस्वेद दिद्र तृष्णार्था सीता मलक नागर ही, अस्वेद दिद्र तृष्णा ये लक्षण समुच्चय ज्वर में होता है, ऐसा कोई वहां ज्वर निदान में लिखा नहीं, ये सिर्फ लिखा गया है औषध है। अब इस तरीके से बहुत सारे रोगों में सीता मलक नागर ही। तो अभी प्रातिपदिक कोश में हम इसके बारे में अलगता से सोच रहे हैं। बस्ती पार्श्व शिरशूली व्याघ्री गोक्षर साधिताम ये ज्वर अधिकार में आया है और ज्वर से संबद्ध लक्षण इस प्रकार का होगा। तो वास्तव में ज्वर में अगर बस्ती पार्श्व शिरशूल है तो व्याघ्री गोक्षर साधित सिद्ध पेया देनी है, इस प्रकार का वहां पे अर्थ होगा। लेकिन अगर बस्ती पार्श्व शिरशूल ये लक्षण किसी अन्य रोग में भी दिखाई देता है तो भी शायद इसके बारे में सोच सकते हैं, ये एक चीज। और दूसरी चीज हमें ज्वर निदान का उपग्रहण करना है इन सूत्रों के आधार पर। तो जब ज्वर निदान कहेंगे तो ज्वर निदान में ज्वरों के लक्षण में भी ये ले लेंगे, बस्ती पार्श्व शिरशूल इस प्रकार का उसको रेफरेंस दे देंगे ज्वराधिकार जो औषध योग में आया है इस प्रकार से। लेकिन ज्वर में इस प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं और उसके लिए एक इस प्रकार की चिकित्सा बताई गई है, ये हमें पता होना चाहिए इस प्रकार से। ऐसे सभी रोगों के बारे में इस प्रकार का विचार हो सकता है। तो उसमें अभी लक्षण कोश में हमने इन लक्षणों को लिया नहीं था, लेकिन अभी मैं प्रातिपदिक कोश में इन लक्षणों को भी ले रहा हूं और ये हमें प्राप्त हो रहा है चिकित्सा से।
चिकित्सा स्थान में ये सूत्र आए हैं और उसमें लक्षण बताए गए हैं, तो उसके बारे में चिकित्सा के दृष्टि से देखना है, ये एक महत्वपूर्ण चीज रहेगी। विसर्पकोट कुष्ठाक्षी कंडु पांडवा मय ज्वराः, तो पांडवा मय ऐसा भी निर्देश है। सकाश श्वास उल्लास व्यंग्य तो वो में के अवरोध के बारे में, तो पांडवामय ही वहां पे उल्लेख है। लेकिन जब मैंने दूसरे दिन होमन दिया और वो पांडुता निकल गया, हमने तो एक भी देखा नहीं था, पहले दिन भी नहीं देखा, दूसरे दिन भी नहीं देखा। लेकिन पांडुत्व जो मैंने देखा था वो पूरा निकल गया, ये भी मैंने महसूस किया, ये भी मैंने देखा। तो एक अहम चीज रहेगी कि पांडुत्व ये रसव स्रोतस का विकार है। हम समझते हैं ज्यादातर वो रक्त का विकार इस प्रकार के हैं, और वैसे श्लेष्मत्व कृत मांसानी प्रदुष्टांतरम आश्रितम, ये जो संप्राप्ति बताई गई है पांडु की, उसमें मांस भी दुष्ट है, और हम उसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करते हैं कि ये पांडु किस तरीके से निर्माण किस प्रकार का हो रहा है। लेकिन ये रसव स्रोतस का भी विकार है, ये समझना जरूरी इस प्रकार का होगा। और पांडुत्व, इससे शायद पांडु रोग ही होगा ऐसा नहीं बता सकेंगे, सिर्फ पांडुत्व इस प्रकार का भी हो सकता है। लेकिन पांडु रोग में रसव स्रोतस की दृष्टि को समझकर आगे चलना उचित इस प्रकार का होगा। रसोपि श्लेष्मवत, रसवृद्धि में जो लक्षण बताए गए हैं वो कफोवृद्धि के लक्षण हैं इस प्रकार के बताए। ये जो गौरव तंद्रा उल्लास, ये कफोवृद्धि के इस प्रकार के लक्षण है जो रसव स्रोतस में दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार से। तो पांडु में इसके बारे में जिक्र करना जरूरी इस प्रकार का होगा। स्रोतसाम रोधः, ये एक अहम चीज है कि स्रोतस का रोध इस प्रकार का हो जाना, ये भी रसव स्रोतस का लक्षण इस प्रकार का बताया। अब जो आम की प्रक्रिया बताई गई है, उष्मणोल्पबलत्वेन धातु माध्यम अपाचितम दुष्टम आमाशयगतम रसमामं भजति। तो ऊष्मा अल्पबल होने के कारण पहला धातु जो अपाचित इस प्रकार का रहता है, दुष्ट होता है और आमाशय में पहुंचता है, उसको, उस रस को आम कहते हैं इस प्रकार से। इसमें उष्मणोल्पबलत्वेन ये जो कारण दिया है सापेक्ष कारण इस प्रकार का, नेसेसरी ये नहीं है कि हमारा अग्नि मंदाग्नि ही हो, अग्नि नॉर्मल हो और हमने गुरु भोजन ज्यादा मात्रा में खाया, तो भी उस अग्नि के हिसाब से वो पचन करने में समर्थ नहीं रहेगा उस प्रकार के अन्न को, तो अपाचित इस प्रकार का रहेगा। और एक फैक्ट्री में जैसे रहता है कि कुछ रॉ मटेरियल होता है, उसके ऊपर कुछ प्रोसेस होती है और फिर उससे फाइनल प्रोडक्ट बनता है, और कुछ त्याज्य पदार्थ भी निर्माण होते हैं, वेस्ट निर्माण होते हैं जिनको फेंका जाता है। अब अगर वेस्ट मटेरियल अच्छे तरीके का बन नहीं रहा तो इसका मतलब ये जो मूल प्रोडक्ट जो है वो भी अच्छा नहीं बन रहा, तो इसमें क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट रहता है। जब ये प्रोडक्ट इन प्रोसेस होता है तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का काम है कि वो भली ढंग से अच्छे तरीके से बन रहा है या नहीं बन रहा है ये देखिए। अगर नहीं बन रहा है और ये सुधारने लायक इस प्रकार का है, तो फिर उसको पहली वाली प्रोसेस में डाल देते हैं और उसको सुधार लेते हैं इस प्रकार से। उसी प्रकार एक बार रस से आगे आम चला गया, अपाचित जो भाग है वो आगे चला गया, तो उसका पचन करना काफी मुश्किल होता है। इसको फिर से ये सभी नहीं कह सकेंगे। तो
अगर वहां पे पचन नहीं हुआ है तो फिर से उसको आमाशय में भेजा जा सकता है और पचन के लिए अवसर दिया जा सकता है, तो फिर ये वहीं पे ठीक हो जाएगा। आगे चलकर उससे रोग बने, इससे बेहतर है कि उस समय लंघन करे। और रसजानाम विकारणम सर्वम लंघनम औषधम, ये जो चीज बताते हैं कि रसज विकारों के लिए लंघन ये अहम चिकित्सा इस प्रकार की है, तो ये आम से इस प्रकार से जुड़ा है की सर्व लक्षणे असताना आणि उल्लास जास्त असेल तर लघु व मंद द्यावे का? जरूर द्यावे, दे सकते हैं। और उल्लास ये तान्युपस्थित दोषाणाम पंचकर्माणि कुर्वीत मात्रा कालो, स्नेह स्वेदोपपादने पंचकर्माणि कुर्वीत मात्रा कालो विचारयन्। तो उपस्थित दोष है तो निकाल देना अच्छा है। अजीर्ण बुद्धार्याणाम, ये भी अग्रसर है। तो उद्धार्य चीजों में अजीर्ण सबसे अहम, सबसे श्रेष्ठ इस प्रकार का। तो सबसे अहम है कि हम रस में ही उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा। पहला तो है कि पचन के समय ही सुधारने की कोशिश करें। जो भी खाना खा जा रहा है उसमें आहार विधि विशेष आयतन को अच्छी तरीके से देखकर योग्य अन्न योग्य मात्रा में, योग्य काल में, योग्य मनस्थिति में इस प्रकार से लेना है, तो आम नहीं बनेगा। और आम नहीं बनेगा तो प्रसादी धातुओं की उत्पत्ति अच्छे तरीके से होगी। लेकिन मानो इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई तो रस में ही उसको ट्रीट करना ज्यादा अच्छा है। और एक रसशेषा जीर्ण आता है, रसशेषे ही, उसमें सोने के लिए कहा गया है। तो वो निद्रा इस प्रकार से और नहीं खाना, ये एक अहम चीज इस प्रकार की है। तो प्रातः सुप्याद अभुक्तवान, रात को कुछ सुबह कुछ खाए के बिना सो जाए, ऐसा वहां पे वर्णन है। तो इससे जो आमाशय में जो दुष्ट आम रस इस प्रकार का आया है उसका भलीभांति पचन हो जाएगा और आगे की नौबत नहीं आएगी। लेकिन ज्यादातर हमारे यहाँ ऐसा होता है कि लोग आदत से खाना खा लेते हैं। सुबह का नाश्ता जो है वो आदत से खा लेते हैं। पहला अन्न पचन हुआ है, मलमूत्र विसर्जन अच्छा हुआ है, ये कुछ देखते नहीं है। और सच्ची भूख लगी है ये भी नहीं देखते हैं। पण तो मग ये इतर परंपरा बन ठिकाणचं जाती है। आश्रम जर चालतंय होणार आहे, तर आपण त्याच्यावर औषध खात राहणं हे उत्तर आहे का? नहीं, लंदन करण्यामुळे होता है। पण औषध खाल्ल्याने हो, पुढचा रोग औषध निर्माण लेना होतो. ये एक उपाय हो सकता है। एक जोक है इसके बारे में। हाँ, ऐसा ही एक बहुत खाने वाला व्यक्ति था और बहुत खाना खाया और फिर पेट दर्द होने लगा, तो वैद्य को बुलाया। तो उसने कहा ठीक है, एक गोली देता हूँ, छोटी सी गोली है, वो ले लो और उससे ठीक होगा। तो बोला अगर उतनी गोली के लिए जगह होती तो मैंने एक मोतीचूर खा लिया होता। तो इतनी भी जगह नहीं है इस प्रकार से। तो कहने का मतलब ये है कि शांतिराम विकाराणाम बहुत अपतर्पणा, अपतर्पण से ही आम विकारों की शांति होती है। त्रिविधम त्रिवेदे दोषे तत्समीक्ष प्रयोजे तत्राल्पे लंघनम पथ्यम मध्य लंघन पाचनम प्रभुते शोधनम। तो जो उल्लास की बात कही थी, और अगर प्रभुत्व दोष है तो शोधन ही करना उचित इस प्रकार का है। थोड़ा है तो केवल लंघन से भी बात चलेगी, और थोड़ा उससे ज्यादा है तो लंघन और पाचन इस प्रकार का करना है। तो स्रोत समरोध ही आम का लक्षण। स्रोतरोध बल भ्रंश गौरवानिल मूलता, ये जो लक्षण बताए गए हैं लिंगम बलानाम सामानाम, तो उस दृष्टि से ये रसोह स्रोतस में स्थित है। और पहली चिकित्सा जो है वो लंघन करना, इस प्रकार से पाचन करना, और फिर ये स्रोतरोध वगैरह सब दूर हो जाएंगे। जब आम का पचन हो जाएगा तो ये दूर हो जाएंगे। क्लैब्यम,
ये भी एक अजीब लक्षण रस में आया है कि इस प्रकार की अनिच्छा उस समय में होना, कि इम्पोर्टेंसी इस प्रकार से। लेकिन मैं समझता हूँ ये तात्कालिक लक्षण इस प्रकार का है, दीर्घकालीन लक्षण इस प्रकार का नहीं है। लेकिन जब भी कोई इस प्रकार की स्थिति शरीर में हो, बेचैनी इस प्रकार की हो, कुछ लक्षण हो, तो कामेच्छा नहीं होगी। काम पूर्ति की इच्छा, इसमें मन अगर आनंदी है, शरीर स्वस्थ है, तो ही ये इच्छा हो सकती है। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो इस प्रकार का एक तात्कालिक क्लेश दिखाई देगा। साधा तो शरीर का साध इस प्रकार का हो जाना, कुछ भी करना नहीं इस प्रकार से शरीर की स्थिति होना। डिफरेंट पाचकास आर यूज्ड टू बी यूज्ड इन रिस्पेक्टिव धात्वग्निमांद्य और धात्वग्नि वृत्ति। धात्वग्निमांद्य एक और अलग चीज है। एक ऐसा मंतव्य है कि धातु में स्थित जो दोष होंगे उनका पाचन करने के लिए ये रसपाचक वगैरह का प्रयोग होता है इस प्रकार से। अब ये बात रहती है कि अलग अलग आम की कंडीशंस में अलग अलग पाचन होना जरूरी है क्या, इस प्रकार से। जब ज्वर निर्माण होता है तो ज्वर में जो योग है शुरू में आए हुए हैं इस प्रकार से, वातज ज्वर, पित्तज ज्वर वगैरह इस प्रकार से, तो उनका इस्तेमाल अगर वातज ज्वर है तो हम करेंगे। हाँ, और उसमें ज्वर और उस प्रकार का जो आम है उसके पचन करने की क्षमता है। अतिसार में ये चीज अलग होगी, आम होगा, अतिसार होगा, और उसके लिए ये मुस्ता वगैरह इस प्रकार के द्रव्य का प्रयोग करना ये आवश्यक इस प्रकार का हो। तो हर रोग में पाचन अलग अलग रहेंगे। अगर हम एक रोग का निर्धारण कर पाते हैं, ये फलाना रोग है, ज्वर है, पित्त है, खांस है, अतिसार है, जो भी है वो, तो उसमें जो पाचन योग होंगे उनका प्रयोग वहां पे करेंगे। केवल एक सामायिक पाचन सभी के लिए करना है, ये मुश्किल इस प्रकार का होता है। अब ग्रहणीमाश्रितम दोषम अजीर्णवद उपाचरित अतिसारोक्त विधिना तस्यामंच विपाचे, एक अजीब सूत्र है, भागवत में आया हो। तो ग्रहणी के दोष की चिकित्सा अजीर्ण की भांति करनी है, और आम की चिकित्सा अतिसार की भांति करनी है। अब ग्रहणी एक अहम विकार है, क्योंकि इन सभी का परिणाम ग्रहणी पे होता है, अग्नि पे होता है। और बहुत सारे रोगों का मूल कारण ग्रहणी हो सकता है, चाहे उस प्रकार के स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं दे रहे। गौरमाम विषय तत्व, ये जो संप्राप्ति बताई गई है, वो अगर वात संगत हो जाता है तो वात विकारों को निर्माण करता है, पित्त संगत हो जाता है तो पित्त विकारों को निर्माण करता है वगैरह वगैरह। इस प्रकार से काफी वर्णन ग्रहणी में आया है इस प्रकार से। ध्वजोत्थानमध्ये व्यानाचे कार्य, ध्वजोत्थान महत्वाचे रसदृष्टीमुळे हृदय या मूलस्थानावर परिणाम होऊन व्यानाचे कार्य योग्य न झाल्याने क्लैब्य हे तात्कालिक लक्षण उत्पन्न होत असावे। मनसो हर्षणी यच्च तत्सर्वं हृष्यम् उच्यते। अगर मनसा अहर्षणम, या मन में दुख की भावना है, तो क्लैब्य रहेगा, इस प्रकार की इच्छा नहीं रहेगी, ये सबसे अहम है। उसको ओठ से जोड़े नहीं जोड़े ये अलग है। और रसात्मकम वहन्ति हो जाए, ये भी एक अजब डिफरेंस है कि प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा विकृतो मल उच्यते सचैव जो स्फुटक काय सच पापमोपदिश्यते, इस प्रकार से।
तो रसदुष्ट अगर है तो कफदुष्ट इस प्रकार का होगा, ओज भी उसमें अच्छा इस प्रकार का नहीं रहेगा, और फिर ये क्लैब्य इस प्रकार का थोड़ा सा रहेगा। तो बात कर रहे थे साधक की, मैं क्या बताना चाहता था। हाँ, वो बीच में निकल गया। हाँ, पाचक अलग अलग होते हैं। एक सुश्रुत में अतिसार के प्रकरण में 20 प्रकार के पाचक बताए गए। अतिविषा उसमें काफी कॉमन इस प्रकार की है, और धान्य पंचक उसी में है। तो मैं धान्य पंचक का प्रयोग करता रहता हूँ जब मुझे महसूस होता है कि पाचन, आम पाचन की आवश्यकता है। और ज्यादातर वह मैं समान काल में देता हूँ। कई दफा पंचामृत परपटी के साथ धान्य पंचक का प्रयोग करता हूँ। तो वहां से अगर शुरुआत हुई है, वैसे देखा जाए तो धातुओं के पोषण के बारे में जो जिक्र आता है, रस से रक्त कैसे निर्माण होता है, रक्त से मांस, मांस से मेद वगैरह वगैरह, इस प्रकार से अग्निवेश ने शंका गृहणी अध्याय में पूछी है, आत्रेय ने वहीं पे उत्तर दिया इस सब। तो धातु पोषण परंपरा हमारे गृहिणी से जुड़ी इस प्रकार से है, अग्नि से जुड़ी इस प्रकार की है, और उसको हम अगर अच्छी तरीके से समझ पाते हैं तो ये रस, आम वगैरह के बारे में सोच सकेंगे। तो अभी जब भी रुग्ण आते हैं, किसी भी रोग के लिए आ जाए, हम पूरी हिस्ट्री भरवा लेते हैं, हिस्ट्री फॉर्म भरवा लेते हैं, और उसमें आहार विधि विशेषायतन से कितने लोग दूर गए हैं ये देखना जरूर इस प्रकार का। जो भी आहार विधि विशेषायतन के बारे में बताया गया है, मात्रा, प्रकृति, करण, संयोग वगैरह वगैरह, इस जो सभी भाव बताए गए हैं, उन सभी भावों को ध्यान में रखते हुए क्या सही है क्या गलत है, ये देख के उसमें परिवर्तन किस प्रकार से लाना है, ये हमें सोचना है। तो हमारा आरंभ अग्नि और पचन से ही होता है, किसी भी रोग में, चाहे वो कैंसर हो, ज्वर हो, या और कुछ हो। और वहां से अगर हम ठीक करते जाते हैं तो आगे वाले धातुओं को भी ठीक कर पाते हैं। उसमें समय लगेगा, ये बात सही है, लेकिन धीरे धीरे ये सुधरता इस प्रकार का जाएगा। तो स्रोतोरोध ही इसमें एक अहम लक्षण है, पांडित्व ये भी अहम इस प्रकार का लक्षण है। हाँ, साध कुछ करने की इच्छा नहीं होना, कृशांगता। तो अगर यही सिलसिला आगे चलता रहेगा तो शरीर का पोषण होगा ही नहीं, और फिर कृशांगता ये लक्षण इस प्रकार का निर्माण होगा। अभी कैंसर की शुरू की अवस्था में, जब तक कैंसर डिटेक्ट नहीं होता है, तब तक कृशांगता ये लक्षण दिखाई देता है कि बॉडी मास कम हो जाता है। वैसे डायबिटीज में भी शुगर जब बढ़ने लगती है, और खास करके मानसिक कारण होते हैं, तो वेट लॉस ये एक प्रधान लक्षण इस प्रकार का दिखता है, मांस शोष इस प्रकार का दिखाई देता है। तो रस से आरंभ करना इन सभी में महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। नाशोग्नि है, तो ये सबसे आम लक्षण है कि अग्नि का नाश हो जाना इस प्रकार से। और इस प्रकार से अगर अग्नि का नाश हो जाएगा तो शांति ग्रह लिए थे। ये मृत्यु की तरफ भी लेके जा सकता है। तो जब लोग बताते हैं कि भूख बिल्कुल नहीं लगती, खाना पचन नहीं होता है, तो ये गंभीर बात कि उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो कारण ढूंढो उसका, और इसके अनुसार योग्य चिकित्सा इस प्रकार से करो, तभी इसके बारे में बात हो सकती है इस प्रकार से।
तो नाशोग्ने है, ये कफु प्रधान इस प्रकार की अवस्था है। अग्नि का नाश होना ये इसमें महत्वपूर्ण रहेगा। अयथा कालम वलय फलितानि च, और अयथा काल वलय और फलित, तो इस प्रकार से जो उम्र नहीं है वलय और फलित होने का, उस उम्र में अगर तारुण्य में इस प्रकार के लक्षण उत्पन्न होने लगेंगे तो समझ लेना है कि बुढ़ापा जल्दी आ रहा है। और ये भी काफी गंभीर बात है कि अगर 35वें बरस में हमें बुढ़ापा आ रहा है तो उस समय में आर्थराइटिस जैसे विकार होना या भी काफी प्रचलन में है। तो ये क्या नौबत है, घुटने बदलने तक रोग की बढ़ोतरी हो जाती है। तो ये समझ लेना है कि अकाली वार्धक्य है। और रसायन चिकित्सा ही उसमें, रसायन चिकित्सा ठीक आहे, पण रोजगार एसी आणि टाळणं शक्यच नाही. काय काय म्हणजे एसी आणि टाळणं शक्य नाही, तिथे उत्तर काय द्यायचं असा प्रश्न येतो ना. एसी से टेम्परेचर, एसी का टेम्परेचर कितना रखना है, शीतोष्ण वृष्टि नाम प्रतिकार, ये जो बताया गया है, तो जहां तक हो सके उसका प्रतिकार करेंगे। अभी सबसे अहम चीज है कि लाइफस्टाइल का पता नहीं, देरी से जागना, देरी से सोना, ये सब चीजें चल रही है और कुछ भी खाना खाते हैं तो ये रोग होंगे ही, उसमें कोई संदेह इस प्रकार का नहीं है। उनसे अगर बचना है तो इसके बारे में सभी के बारे में सोचना है। अश्रद्धा से फलितानि तक लक्षणों में रस प्रदोष का कानानुबंध बढ़ता जाता है, ऐसा कह जानना सही है क्या? ऐसा नहीं बता सकते। कुछ लक्षण तात्कालिक होंगे, कुछ दीर्घकालिक। इस प्रकार पुरुषांगता ये लक्षण दीर्घकाल से उत्पन्न होने वाला इस प्रकार का। तोंडात जाता है, टीकाकार ने जो बताया है, मुंह में अन्न जाता है और अंदर प्रवेश करता है और अरुच में मुंह में डालने की भी इच्छा नहीं होती, ऐसा उसका स्पष्टीकरण है। लेकिन पराघातनम अश्रद्धा जनना, ये एक आग्रह संग्रह बताया गया है कि जब हम इस प्रकार के वधस्थल को भेंट देते हैं तो उसमें मन में जो भाव निर्माण होते हैं कि किसी भी बारे में रुचि नहीं थी, अश्रद्धा इस प्रकार की हो जाती है, वो एक मानसिक भाव इस प्रकार का रहेगा। अस्तिक क्षय असेल तर स्रोतोरोध के कारण भी हो सकता है क्या? हो सकता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। अभी सबसे अहम मुद्दा जो है वो विकार संतर्पणोत्तर है या अपतर्पणोत्तर है, ये देखिए। और दोनों तरीके से भी हो सकता है, केवल संतर्पणोत्तर होता है, केवल अपतर्पणोत्तर होता है, दोनों से होता है। और फिर शारीरिक स्तर पर अलग, मानसिक स्तर पर अलग, इस प्रकार की बात हो सकती है। तो इसलिए हिस्ट्री जितनी अच्छी लेंगे और हिस्ट्री जितनी अच्छी समझेंगे तो शायद ये पता चलेगा कि ये बीच में कहीं स्रोतोरोध वगैरह इस प्रकार का है क्या, और फिर यास्तिक अक्षय इस प्रकार का हो रहा है। अभी फिलहाल विटामिन D3 की डिफिशियंसी काफी कॉमन है और उससे ऑस्टियोपोरोसिस होता रहता है, और खास करके मेनोपॉज के समय में या अगले वृद्धावस्था में ये काफी कॉमन इस प्रकार का है। अब विटामिन D3 की आपूर्ति होने पर इसमें सुधार आता है। कई लोगों में कैल्शियम देते रहते हैं और फिर कैल्शियम से कुछ लोगों में सुधार आता है, कुछ लोगों में नहीं आता है वगैरह इस प्रकार से। तो ये सीधा अस्थि के बारे में हम बात करें, लेकिन रसात रत्न तत्व मांसन मांसान वेद तत्व, ये पीछे वाला जो हिस्सा है
पूर्व धातु परं कुर्यात् वृद्ध क्षीणश्च तद्विधम्। पूर्व धातु उत्तर धातु को वृद्ध या क्षीण बनाता है। जैसा पूर्व धातु होगा उस प्रकार का उत्तर धातु होगा। तो ये केवल अस्थि से शुरुआत है या पहले भी शुरुआत है, पहले धातुओं से, रस से और रक्त से वगैरह वगैरह, वे भी देखना चाहिए। प्रमेहामध्ये शरीराचे वृद्धत्व लवकर सुरू होते असे आधुनिक शास्त्र सांगते. ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज और डिफिशियंसी इज द कॉज कंसर्न. तो प्रमेह में वैसे भी हमारे हिसाब में काफी दूष्य है और क्लेद का एक अहम रोल इसमें है, और शैथिल्य, धातु शैथिल्य एक अहम चीज प्रमेह में दिखाई देती। तो इसीलिए व्यायाम ये प्रमेह की एक अहम चिकित्सा इस प्रकार की है. अश्रद्धा कशातच मन न लागणे असा व्यापक अर्थ घेणे अधिक योग्य होईल. अरुची अन्न घेण्यात अनिच्छा, अरुचीचा अर्थ चव न लागणे असा घेतला तर पुढे अरसज्ञ आलेच आहे. तो इसलिए अरुचि का वो अर्थ नहीं होगा, रुचि नहीं होगी, कुछ लेने की करने की इच्छा नहीं होगी. और ये शायद रस के बारे में खास करके बताया गया है, लेकिन अश्रद्धा किसी भी चीज में मन न होगा, ये चीज हो सकती है कि कुछ भी करने की, कुछ सुखोपभोग लेने की इच्छा ही नहीं है इस प्रकार से, तो वो शायद अश्रद्धा इस प्रकार से बताई जाएगी. तो ऐसा मानकर नहीं चलना कि ये केवल अस्थि से संबद्ध है, पर पूर्व धातुओं से भी संबद्ध इस प्रकार का हो सकता है. पहले धातुओं के क्षय के लक्षण भी है, तो फिर उसके बारे में अलग से सोचना पड़ेगा. और सारा तत्व के बारे में भी सोचना पड़ेगा. जैसे कि महास्पीच होना ये शुक्रसार का लक्षण बताया है, और शुष्क स्पीक ये मांस क्षय का लक्षण इस प्रकार का बताया है. तो शुष्क स्पीक हो तो उसमें मांस क्षय के बारे में भी सोचना है, और शुक्र असार इस तरीके से भी सोचना है. तो ये अलग अलग इस प्रकार के रहेंगे. तो अयथा कालम वलय फलितानि, अयथा काल इस प्रकार की वलय और फलित है, बलि और फलित है, तो ठीक है. ये रस प्रदोष जो है, वार्धक्य से अगर हुआ है तो वार्धक्य वही वहां पे हेतु है, और उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन अगर ये पहले पहले होते हैं, अभी काफी बच्चों में बाल पक जाना वगैरह, बाल गिर जाना वगैरह, ये सब दिखाई देते हैं. तो उसमें कारण क्या है? लवण रस ज्यादा सेवन करना ये एक खलती पलित इस प्रकार का रोगों का कारण है. और वैसे चिंता ये भी एक कारण है. अगर प्रदोष जो विकार इस प्रकार का है तो चिंता ये भी एक कारण है. तो इसके बारे में थोड़ा सजग होना ज्यादा जरूरी इस प्रकार का होगा. तो ये रस प्रदोष जो विकार इस प्रकार से कहे गए हैं. बक्षन्ते रक्त दोषिका, रक्त दोष से उत्पन्न होने वाले विकार अभी बताते हैं. अभी ये अजीब मामला है कि विधिशुणिति अध्याय में रक्त से निर्माण होने वाले काफी विकार दिए हैं. एक बार टैली करना पड़ेगा कि ऐसे कोई विकार है जो वहां पे नहीं है, सिर्फ यहीं पे है. और वहीं यहाँ नहीं है. ये दोनों तरीके से थोड़ा सा देखना पड़ेगा. कुष्ठ विसर्प पीड़का रक्त पित्तम असृत रहा. तो कुष्ठ विसर्प पीड़का रक्त पित्त रक्त प्रदर कुदमेढ्रास्य पाकश्च, गुदपाक मेढपाक और मुखपाक, लिहा गुल्मोथ विदृधि, लिहा रोग गुल्म और विदृधि, नीलिका कामला व्यंगा विप्लव स्थिल कारका.
ये नीली का, फिर कामला, व्यंग, जो इस प्रकार का डिस्कलरेशन होना, पिप्लवः तिलकालकः, पिप्लु और तिलकालक, दद्रुः चर्मदलं श्वित्रं पामा कोठास्त्रमण्डलम्। दद्रुः चर्मदल भी कुष्ठ के विकार इस प्रकार के है, श्वित्र, पामा ये तो कुष्ठ विकार ही है, कोठ अस्त्रमंडलम, और रक्तमंडल इस प्रकार के दिखाई देना। जो अभी सोरियासिस के कुछ पेशेंट में इस प्रकार के रक्तमंडल दिखाई देते हैं, और ये काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। मैंने पहली बार ये कृष्णाजी कानिटकर, अप्पा शास्त्री कानिटकर या कुके कानिटकर, उनके क्लिनिक में ये इस प्रकार का मंडल कुष्ठ का मरीज देखा था। और वो तो शमन चिकित्सा करने ही वाले थे, शोधन चिकित्सा नहीं करने वाले थे। तो ये सभी रक्त के संबंध इस प्रकार से रक्त प्रदोषा जायन्ते। रक्तप्रदोषेषु कुष्ठग्रहणादेव दद्र्वादि लाभे सिद्धे पुनस्तत्वचनम विशेष प्रादुर्भाव प्रदर्शनार्थम। तो इसमें ये विशेष प्रादुर्भाव होता रहता है, इसके लिए इसका फिर से जिक्र किया है। तिलकालकः तिलाकृतयः अस्त्रमंडलम लोहितमंडलम। तो इस प्रकार के रक्तमंडल इस प्रकार के वहां पे दिखाई देते हैं। ये रक्त प्रदोष जो विकार है, इसमें रक्तपित्त और रक्त प्रदर ये भी रक्तव स्रोतस का विकार है। ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। और नीलिका, व्यंग, पिपलू, तिलकालक ये तो दिखाई देते हैं। हमें खासकर मुझे ज्यादा अवसर मिला नहीं है इन रोगों को ट्रीट करने का, लेकिन ये भी काफी डिफिकल्ट इस प्रकार के। और हमें ये रक्त प्रदोष जो विकार है ऐसा समझकर रक्तमोक्षण की प्रधान चिकित्सा होनी चाहिए। तो व्यंग के लिए लोग आते हैं, चेहरे पर इस प्रकार का नीलिका भी इस प्रकार की आती है, और उसके लिए लोग आते हैं। तो इन सभी के बारे में सोचना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। श्रोणमांस प्रदोषकान अधिमांसार्बुदं कीलं गलशालूक शुंडिके पूतिमांसालजी गंड गंडमालोपजुग्विकाः विद्यान मांसाश्रय। तो अधिमांस और अर्बुद, तो मांस की वृद्धि होना, और अर्बुद मांसार्बुद एक बताया गया है, और ये असाध्य बताया गया है। रक्तार्बुद और मांसार्बुद असाध्य इस प्रकार के बताए गए। तो ज्यादातर लोग उससे कैंसर को ले लेते हैं। हाँ। तो ये मांस प्रदोष विकार इस प्रकार का है, तो शायद इन सभी में मांसपाचक का भी प्रयोग करते थे ना कैंसर के मरीजों। अभी मैं कुछ कैंसर के मरीजों में मांसपाचक का प्रयोग करता हूँ, कोलन कैंसर वगैरह है वगैरह, उसमें ये मांसपाचक का प्रयोग करता हूँ। कई दफा ब्रेस्ट कैंसर में भी प्रयोग करता हूँ इस प्रकार का। अब फाइब्रोइडिनोमा है और उसके बाद में इस प्रकार का कैंसर निर्माण हुआ है, तो मेद का भी इसमें कुछ संबंध इस प्रकार का रहेगा। और वैसे रस और शुक्र का दोनों का स्तन से संबंध है ही। इन सभी बातों में क्या एक्चुअली अति तेलकालक चिकित्सा रक्त दृष्टि के हिसाब से विरेक, उपवास और रक्तमोक्षण ये चिकित्सा बताई गई है, तो वो करे, वो अच्छा रहेगा इस प्रकार से। तो कारणों को देखो, कारणों को टालो, और रक्तमोक्षण और रक्त प्रसादन चिकित्सा करते रहो। तो ये उत्पन्न होते हैं और जाते भी है, दोनों तरीके से बताए दिखाई देते हैं। तो अगर जाते हैं तो भली भांति चिकित्सा करेंगे तो वो निकल जाएंगे इस प्रकार का।
ठीक है, कल आगे लेके जाएंगे इसको। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठुः प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि विरम्यते व्याख्यानः श्वः